पर्सनल क्वेश्चन है एक्चुअली। जैसे किसी ने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया होता है, लाइक जो किसी से शेयर नहीं कर सकते, उसको मैं कैसे इग्नोर करूँ, उसको चीज़ को मैं पीछे छोड़ के आगे जाना भी चाहती हूँ बट वो नहीं हो पाता है। लाइक कभी फिर से याद आ जाता है, फिर डिप्रेस्ड हो जाती हूँ कि क्या हुआ लाइफ में मेरे साथ। तो वो चीज़ें मैं कैसे निगलेक्ट करूँ, उसको पीछे करके मेरे को आगे बढ़ना है, चाहती हूँ मैं बढ़ना बट वो पीछे कर देती है। मतलब मैं चाहती हूँ कि ठीक है अभी मुझे काम पे कंसंट्रेट करना है, तो जब तक मैं बिज़ी हूँ ठीक है, तो लोग 24 आवर्स तो नहीं रह सकते ना। मैं सोने भी जाती हूँ तो वो चीज़ें याद आती है और फिर नींद नहीं आती है। हाँ, नींद नहीं आती है। प्लीज हैव अ सीट। इमोशनल पेन है, वो जाता नहीं है, वो बार बार रह रह करके जैसे ही याद आता है उसके साथ में जो भी कुछ हुआ था उस टाइम पे, जो आपने एक्सपीरियंस किया था, तो वो सारी फीलिंग्स, वो सारी सेंसेशंस, वो सारे इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं। फिर हमको ये नहीं पता है कि वहां से बाहर कैसे आना है। हमको पता है कि वहां से बाहर कैसे आना है। और सर उससे रिलेटेड फियर्स भी होने लगते हैं आगे फ्यूचर में। हाँ, उससे रिलेटेड फियर्स भी होने लग जाते हैं, रिग्रेट होने लग जाता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो शायद ये नहीं होता, या उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं माइंड में। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है? इतना आप उसको भूलने की कोशिश करोगे उतना ही ज्यादा याद आएगा। तो भूलना सोल्यूशन नहीं है। क्या भागना सोल्यूशन है? जगह चेंज करना। भागना मतलब जगह चेंज करना। आप कहीं भी जाओगे पहले ये समझो कि वो मेमोरी है कहां पर, अंदर है या बाहर है? हाँ। अगर तो बाहर होती तो उससे पीछे छुड़ा सकते हो आप। कोई पर्सन है उससे आप पीछे छुड़ा सकते हो। अंदर क्या करोगे? किसको मारोगे, किसको पीटोगे, कहां भागोगे? यहां से भाग करके आप कहीं चले भी गए, कहीं दूर भी चले गए, तब भी वो तो अंदर यहां पड़ी हुई है। और जितना भाग रहे हो वो अंदर ही अंदर और बढ़ती चली जा रही है। उसका डर आपके अंदर और बढ़ता चला जा रहा है, तभी तो भाग रहे हो। तो ये भी सोल्यूशन नहीं है। तो बचा क्या? फेस कौन कर रहा है? क्या आप उससे अलग हो? क्या वो जो मेमोरी आपके अंदर पड़ी हुई है, आपके अंदर जितनी भी मेमोरीज पड़ी हुई हैं, अगर वो सारी मेमोरीज में निकाल दूं तो आप हो क्या? आप कहते हो मैं डॉक्टर हूं, किस बेस पे? आपके अंदर मेडिकल फील्ड की नॉलेज पड़ी हुई है। अगर वो मेमोरी निकाल दो तो आपके नाम के आगे से डॉक्टर हट जाएगा। तो ऑल योर मेमोरीज पुट टुगेदर इज यू, जिसको भी आप अभी मैं बोलते हो। उसके अलावा और आपकी क्या रियलिटी है? अगर सारी मेमोरीज आपके अंदर से निकाल दी जाए, याददाश्त चली जाए, तो आप क्या बोलोगे? मैं आपसे पूछूंगा आप कौन हो। लैंग्वेज तक की मेमोरी निकल जाए, आप कौन हो, तो आप देखते रहोगे बजर बट्टू की तरह कि ये क्या हो रहा है। ये कुछ अजीब सी आवाजें अंदर से आ रही है, समझ ही नहीं आएगा आपको, तो कोई जवाब भी नहीं दोगे। क्या सोचोगे उसके बाद में? तो यू आर योर मेमोरी, जिसको भी आप मैं बोल रहे हो, यू आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम इट। ये बात जब हमको गहराई से समझ आ जाती है तो वहां पर कुछ करने को नहीं रह जाता है। एंड दिस स्ट्रगल ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम मेमोरी कम्स टू एन एंड। आप क्या चाहते हो? मेरे अंदर से सारी बुरी मेमोरीज निकल जाए, अच्छी पड़ी रहे। अच्छी भी छोड़ने के लिए क्या हम तैयार हैं? हाँ जी ना, अच्छी कैसे छोड़ दें? छोड़ने का कोई तरीका भी नहीं है। तैयार भी हो तो उससे भी क्या होगा? आप कहोगे हाँ मैं तैयार हूं, निकालो जी क्या रास्ता है। नो वे जी। और मेमोरीज ही अगर आपके अंदर से निकल गई तो आप में और एक जानवर में फर्क क्या है? खाओगे, पियोगे, निकालोगे, खत्म। सोच नहीं सकते। यू कांट थिंक विदाउट मेमोरी। सो दिस माइंड, वॉट एवर यू कॉल इट एज माइंड, योर थॉट्स, योर फीलिंग्स, योर इमोशंस, इट इज ऑल कनेक्टेड टू मेमोरी। अगर तो मेरी वो मेमोरीज मुझसे अलग है, चाहे अच्छी चाहे बुरी, तो मैं कुछ करूं। अगर वो मैं ही हूं, अब क्या करूं? यानी कि मैं कुछ नहीं कर सकता खुद से पीछा छुड़ाने के लिए, क्योंकि मैं ही वो मेमोरीज हूं। ये बात जब आपको गहराई से समझ आ जाएगी तो ऑल योर एफर्ट कम्स टू एन एंड टू फाइट विद योर मेमोरी। लड़ोगे आप किससे? कोई दूसरा चाहिए ना लड़ने के लिए? लड़ने के लिए दो लोग चाहिए होते हैं, एक ही काफी है। जहां पर एक ही है वहां पर कैसे लड़ाई होगी? वहां पर डर कैसे होगा? अगर वो मेमोरीज मुझसे अलग हैं तो वो मेरा कुछ बिगाड़ सकती हैं। अगर वो मैं ही हूं तो मैं खुद का क्या बिगाड़ूंगा? पानी पानी को कैसे मारेगा? आई बात समझे? अगर मेरी बातें गहराई से कोई समझ पाए तो दिस एफर्ट, दिस स्ट्रगल इमीडिएटली कम्स टू एन एंड। मतलब अब वो मेमोरीज चाहे बुरी से बुरी है, चाहे अच्छी से अच्छी है, रहे तो रहे, ना रहे तो कोई बात नहीं। अंदर की दुनिया में सिर्फ समझ ही सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम क्या है? जो बाहर की दुनिया के पैंतरे हैं वो हम अंदर की दुनिया में लगाने की कोशिश करते हैं और हम फंस जाते हैं। बाहर की दुनिया के क्या पैंतरे हैं? कोई भी काम करना है, एक्शन लो, ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, वो करो। इट्स ऑल अबाउट करो 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 करो।
ये करो तो ये करके ये होगा, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। अंदर कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ समझ लेना है। अब आपको एक्चुअल में समझ आ रहा है कि किससे फर्क पड़ता है, किससे नहीं पड़ता है। यानी कि अगर एक्चुअल में कोई आपकी बॉडी को खतरा होगा तो वहां पर आप लड़ोगे भी, एक्ट भी करोगे, बहुत कुछ करोगे। ये नहीं कि बूंदों की तरह बैठे रहोगे। जब आपको समझ आ रहा है मेरी ब्रेन में कुछ मेमोरीज प्ले हो रही है, उसमें से कुछ अच्छी है, कुछ बुरी है, वहां पर किसी एक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रेन अपना काम ठीक कर रही है। अब ब्रेन में मेमोरीज प्ले होना बंद हो गई, अब मेरे को डॉक्टर के पास जाना है। अभी ब्रेन कैसी हो गई आपके लिए? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के जैसी। लोग कैसे जी रहे हैं? बड़े ही कन्फाइंड होकर के जी रहे हैं। जैसे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसकी रेंज ये है, लोएस्ट नोट एंड हाईएस्ट नोट। अच्छा म्यूजिशियन आप किसको कहोगे? जो पूरी रेंज को मास्टर कर ले, या बस इतनी सी ही रेंज में प्ले करता रहे। यही 2 कीज उसको पता है, बाकी कीज से उसको डर लगता है। हाई से भी डर लगता है, लो से भी डर लगता है। तो अगर ये ब्रेन उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के जैसी है, तो अब इसमें जो इमोशंस ट्रिगर होते हैं, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो, उसकी वजह से क्या होता है, पूरी बॉडी में सेंसेशंस ही तो होती हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है, आपकी बॉडी में कैपेसिटी है, वो झेल जाएगी। आपको लगता है कि मैं सह नहीं पाऊंगा, सब सह जाते हैं। जा रहा है, कैपेसिटी आ जाती है, आ भी नहीं जाती है, वो कैपेबिलिटी है, कहीं से आ थोड़ी रही है, होती है। मतलब वैसे ही कहानियां बना रहे होते हैं कि मैं झेल नहीं सकता हूं, मैं झेल नहीं सकती हूं। अरे आप कितना झेल सकते हो उसकी कोई हद ही नहीं है। देख लो दुनिया में जाकर के लोग क्या क्या झेल रहे हैं, एट अ फिजिकल लेवल, एट अ मेंटल लेवल। हम खुद ही अपनी कैपेसिटी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, उसकी वजह से खुद ही दुखी हो रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है टूट जाने में और दोबारा से खड़े होने में, बड़ा अच्छा लगता है। बच्चों को भी ध्यान से देखना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको हॉरर मूवीज में बड़ा मजा आता है। क्यों आता है? क्योंकि जब डर जाते हैं तो बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और फिर जैसे ही वो डर निकल जाता है वो एक्सपैंड हो जाता है। तो इस कॉन्ट्रैक्शन में और एक्सपेंशन में बड़ा मजा आता है। सारे जो भी आपके प्लेजर्स हैं, वो अगर उसको ध्यान से एनालाइज करोगे, वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ही है और कुछ नहीं है। एनर्जी एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है, फिर एकदम से रिलीज हो जाती है, उसमें बड़ा मजा आता है। पूरी बॉडी में सेंसेशंस होती है। तो ऐसे ही हमको बड़ा मजा आता है पहले अपने आप को ये शो करने में कि मैं टूट गया हूं, उसके बाद में मेरी वीडियो सुनते हो, कहते हो मैं स्ट्रांग हो गया हूं। ये खेल है, नौटंकियां चल रही है और कुछ नहीं है। इन नौटंकियों को वो समझ सकता है जो खुद को समझ चुका है अच्छे से। मुझे भी बड़ा मजा आता है कभी कभी नौटंकी करने में, यार मूड खराब है, बड़ा मजा आता है, आपको पता नहीं है ये। और फिर जितना खराब होता है उतना ही अच्छा भी हो जाता है। जैसे जितनी प्यास लगेगी उतना ही पानी में मजा आएगा। प्यास ही ना हो तो पानी में मजा आता है क्या? नहीं आता। ब्रेन को जितना आप समझते हो ना, उससे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। आपको इस ब्रेन में जैसे भी थॉट्स आ रहे हैं, जैसी भी फीलिंग्स आ रही हैं, जैसे भी इमोशंस आ रहे हैं, आने दो। और अब आप खेल खेल में क्या कहोगे? मुझे स्टॉप वॉच आपने ऑन करी अपने मोबाइल में और कहा कि अगले 10 मिनट तक ये जो मेरी सबसे बुरी मेमोरी है, जिससे मैं सबसे ज्यादा डर रही हूं या डर रहा हूं, इसको बनाए रखना है 10 मिनट तक। करो कोशिश। उल्टा होगा सर। आई बात पकड़ में। तो तब आपको पता लगेगा कि मैं कितनी बड़ी झूठी हूं, मैं कितना बड़ा मक्कार हूं। मैं बोलता हूं कि वो मेमोरीज जाती नहीं है, जबकि सच क्या है कि वो मेमोरीज टिकती नहीं आती तो है, टिकती नहीं है। आती है, लेकिन उसको जाने से मैं रोक नहीं सकता हूं। दिस इज द रियलिटी। रोक के दिखा दो किसी भी मेमोरी को। 10 मिनट तक वो मेमोरी हिलनी नहीं चाहिए आपकी ब्रेन में से, पड़ी रहनी चाहिए, नहीं रह सकती। जैसे ये खेल खेलोगे आप देखोगे वो मेमोरी छूट रही है, अब आप उसको पकड़ोगे, नहीं नहीं जानी चाहिए, लेकिन वो छूटेगी। और एक बार इस तरीके से छूट गई आपकी वो मेमोरी जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हो, तो आपके अंदर से जो भी आज की डेट में सबसे बड़ा डर है वो निकल गया हमेशा हमेशा के लिए।